बिहार के एक छोटे से गांव बिरनपुर में आज भी लोग रात के उस बाद पुराने रास्ते से नहीं गुजरते, क्योंकि लोग कहते हैं आधी रात को वहां एक लड़के की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद एक लड़की की डरावनी चीख। ये कहानी है बिहार के बिरनपुर में। एक लड़का 11वीं क्लास में पढ़ता था। नाम था सूरज। सूरज पढ़ने लिखने में ठीक था, अच्छा स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही लड़की पे रहता था। नाम था पूजा। पूजा उसी स्कूल में पढ़ती थी। अच्छी लड़की थी, शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली और अपने काम से काम मतलब रखने वाली। लेकिन सूरज को पूजा 9वीं क्लास से ही पसंद थी। हर दिन स्कूल जाते वक्त पूजा को देखता, कभी पानी की टंकी के पास, कभी स्कूल के मैदान में, कभी बस स्टैंड पर। सूरज ने कई बार पूजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन पूजा ने उससे बिल्कुल भाव नहीं दिया। एक दिन हिम्मत करके सूरज ने पूजा से कहा, पूजा मुझे तुमसे बात करनी है। पूजा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना, और वो वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद सूरज के अंदर कुछ बदल गया। समय बीतता गया, 11वीं खत्म हुई और सूरज 12वीं में पहुँच गया। लेकिन अब उसका प्यार जुनून बन चुका था। वो रोज़ पूजा का पीछा करता, उसके घर के आसपास घूमता, स्कूल के बाद बस स्टैंड तक जाता। लेकिन पूजा हर बार उसे नज़रअंदाज कर देती। एक दिन स्कूल के बाहर पूजा ने गुस्से में कहा, सूरज, अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं अपने घर वालों को बता दूंगी। ये सुनकर सूरज का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, नफरत थी। उस रात सूरज देर रात तक छत पर बैठा रहा और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया कि अगर पूजा मेरी नहीं हुई तो मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहूँगा। गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ घर था। वहां रहती थी सूरज की दूर की भाभी सावित्री। लेकिन गांव में कोई उसका नाम नहीं लेता था। सब कहते थे वो डायन है। कहा जाता है कि रात में उसके घर से अजीब आवाज़ें आती हैं और कई लोग कहते थे कि उन्होंने उसे शमशान के पास देखा है। इसी वजह से गांव वाले से दूर रहते थे। लेकिन उस रात सूरज उसी घर की तरफ जा रहा था। रात के करीब 10 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सूरज धीरे धीरे उस पुराने घर के दरवाजे तक पहुंचा और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक भारी आवाज़ आई, कौन है? सूरज ने डरते हुए कहा, मैं सूरज। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर खड़ी थी सावित्री भाभी। उसकी आंखें अजीब लग रही थी, जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानती हो। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आ ही गया तू। सूरज चौंक गया। आपको पता था कि मैं आऊँगा? भाभी बोली, जिसके दिल में बदला जल रहा हो उसके कदम खुद यहाँ आ जाते हैं। सूरज की सांसें तेज हो गई। सूरज ने धीरे से कहा, भाभी मुझे पूजा से बदला चाहिए। सावित्री भाभी देर तक चुप रही, फिर बोली, क्या चाहता है तू? सूरज बोला, मैं चाहता हूँ कि वो तड़पते हुए डरे और धीरे धीरे मर जाए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर भाभी हंसते हुए बोली, तू सच में बहुत नफरत करता है उससे? सूरज ने बोला, हाँ भाभी, मैं बहुत नफरत करता हूँ। 9वीं क्लास से मैंने उसे पसंद किया था, देखा था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। सावित्री भाभी ने कहा, ठीक है, मैं तेरी मदद करूँगी। लेकिन फिर वो गंभीर हो गई, लेकिन याद रखना, काले जादू की कीमत होती है। सूरज ने बोला, भाभी जो भी कीमत हो, कितना भी हो, मुझे सब मंजूर है। उस रात भाभी ने सूरज को गांव के शमशान के पास ले गई। आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ धुंध थी। सावित्री भाभी ने जमीन पर एक बड़ा काला घेरा बनाया। फिर उसने एक गुड़िया निकाली और बोली, ये है पूजा। उसने गुड़िया के बाल में पूजा का नाम लिखा, फिर एक लाल धागा बांधा और मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही मंत्र पढ़ा, हवा अचानक तेज होने लगी। सूरज डर गया, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। भाभी ने एक काली सुई निकाली और गुड़िया में चुप हो गई, और उसी पल दूर कहीं एक लड़की की चीख सुनाई दी। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई, पूजा अचानक बीमार हो गई थी। उससे रात भर डरावने सपने आते रहे। वो चीख चीख कर उठती थी। उसकी माँ कह रही थी, उसे कोई देख रहा है, कोई इसके कमरे में खड़ा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। और सूरज ये सब सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। कुछ दिनों बाद पूजा की हालत और भी ख़राब हो गई। वो कहती थी, एक औरत मेरे पीछे पीछे आती है, उसकी आंखें पूरी काली है, वो और मुझे मारना चाहती है।
डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गांव के बूढ़े लोग समझ चुके थे और उन्हें पता लग गया था और उन्होंने कहा ये काला जादू है। एक रात सूरज फिर भाभी के घर गया, लेकिन इस बार वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। सावित्री भाभी जमीन पर बैठी थी, उनकी आंखें लाल थी और वो धीरे से बोली, काम हो गया, अब पूजा ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगी। सूरज ये सब सुनकर खुश हो गया, लेकिन तभी सावित्री भाभी ने बोली, लेकिन एक बात। और सूरज घबरा गया। भाभी क्या? भाभी बोली, जिसने ये बदला मांगा है उसकी आत्मा भी इस जादू के साथ बंध जाती है। सूरज चौंक गया और बोला, मतलब? भाभी बोली, अगर पूजा मर गई तो अगला नंबर तेरा है। उस रात सूरज डर गया, वो घर भाग गया। लेकिन उस रात उसे वही सपना आया, एक औरत, काली आंखें, सफ़ेद साड़ी और उसके हाथ में वही गुड़िया। वो धीरे से बोली, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह गांव वालों ने सूरज को कमरे में मृत पाया। उसकी आंखें डर से खुली हुई थी और उसके हाथ में वही लाल धागे वाली गुड़िया थी। लोग कहते हैं आज भी बुरनपुर गांव में आधी रात को दो आवाज़ें सुनाई देती है, एक लड़की की चीख और एक लड़के के रोने की आवाज़। क्योंकि काला जादू कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक जाता रहता है।